चलिए भैया मैं आपको बताते चलूँ क्वेश्चन जो है मेरा आगे क्या है। मेरा आगे क्वेश्चन 5 नंबर या क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, समझिए। ये 5 नंबर में या 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। ये 3 नंबर में 3 नंबर या 2 नंबर में पक्का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है। क्या क्वेश्चन है मेरा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, पेश किया गया है, कहानी में पेश किया गया है। क्या सवाल बोल रहा है? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? क्या है यहाँ उसका नाम बताने के लिए बोल रहा है भाई, नाम, समझ गए? इसका रुकैया भाभी के देवर का, यहाँ क्या बोल रहा है? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? क्या होगा? अब हम जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम अख्तर है। क्या था? अख्तर था। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत, क्या बोल रहा है? अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत और बामानी किरदार है। क्या बोल रहे हैं हम? अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत और बामानी किरदार है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलुओं को उजागर किया है। किस पहलुओं को उजागर किया है? इंसानी पहलुओं को उजागर किया है। कौन, किसने? अख्तर ने। और कौन सा? इंसानी पहलू, ये वाला, समझ गए? चलो भाई, चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताते चलूँ कहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था, वो सब क्वेश्चन हो गया। तो अब हम ये क्वेश्चन बोलेंगे, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? क्या बोल रहा है? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो हम जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि वह तहरीक जंग आज़ादी के सरगर्म रकन थे। क्या थे? सरगर्म रकन थे। रुकैया भाभी के शौहर पर कई मुकदमे चल रहे थे। क्या चल रहे थे? रुकैया भाभी के शौहर पर कई मुकदमे चल रहे थे। क्या चल रहे थे भाई? रुकैया भाभी के शौहर पर कई मुकदमे चल रहे थे। यही वजह थी, क्या बोल रहा है यहाँ? यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। अब हम क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि वह तहरीक जंग आज़ादी के सरगर्म रुकन थे। क्या थे? कि वह तहरीक जंग आज़ादी के सरगर्म रुकन थे। रुकैया भाभी के शौहर पर कई मुकदमे चल रहे थे। क्या चल रहे थे? कई मुकदमे चल रहे थे। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। ये क्वेश्चन भी पूछ देता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वैसे जरूर ये पूछेगा, टेस्ट में भी पूछ देता है और बिहार बोर्ड में भी पूछ देता है। ये वाला वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें वीवीआई लगा दीजिएगा और यहाँ इसको कंठस्थ कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। समझ गए? फिर हम आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि मेरा क्या क्वेश्चन है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बताते चलूँ क्वेश्चन अब मेरा क्या बोल रहा है। रुकैया भाभी किस लड़की की था? क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन, यानी सवाल मेरा क्या बोल रहा है, यानी प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ, प्रश्नोत्तर क्या बोल रहा है? रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? यहाँ क्या बोल रहा है? रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? ना समझे क्वेश्चन, समझना है तो जवाब हम कुछ इस तरह लिखेंगे, रुकैया भाभी शम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। क्या बोल रहा है? रुकैया भाभी शम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी इसलिए वह लड़की बहुत ही गरीब थी। इसे पढ़ने का शौक बहुत ज्यादा था, लेकिन गुर्बत की वजह से इसके वालिदैन तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। यही वजह है कि रुकैया भाभी तालीम का खर्च बर्दाश्त करते थे।
यहाँ तक मेरा हो गया भाई। अब हम आगे वीडियो में इसका क्वेश्चन आसान कराएंगे। जो है आगे का क्वेश्चन जो है, आगे का क्वेश्चन जो है ना, मैं अगली वीडियो में बताते चलूँगा। भाई देखो, ये वीडियो बनाने में पूरा कठिनाई होती है। देखो किस तरह लिखना पड़ता है, फिर इसको हम पढ़ाना पड़ता है। देखिए चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन से कहा जा रहा है। भाई लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।